छह अध्याय के 3 तृक गीता में हैं और उन तीनों तृक में 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। तो 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 8 वह अमृत संदेश दिए जिसमें वो ये समझाते हैं कि जो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा वो कैसा होगा। यहां किसी बाहरी भेष की बात भगवान ने नहीं कही। उन्होंने भाव दशा, चित्त की स्थिति, जीवन पद्धति किस तरह की ऐसे भक्त की होगी जो भगवान को सबसे अधिक पसंद है। मतलब हम अपनी पाठ, पूजा, भक्ति, कर्म, तीर्थ, यज्ञ, याग सब करने के बाद हमारी मन स्थिति क्या होनी चाहिए, परिवर्तन अंदर क्या आना चाहिए जिसको भगवान पसंद करें। हम कितने मंदिरों में गए, कितने तीर्थों में गए, कितनी माला जपी, कितना दान पुण्य किया, कितनी सेवा सत्कर्म करके हम भक्त कहलाते हैं, लेकिन भगवान को पसंद आए तो कौन, वो कैसा होगा। वो भक्त की उस स्वाभाविक स्थिति को, उन लक्षणों को, उस पवित्र अवस्था को 8 श्लोकों में दर्शाया, जिसका अभिप्राय है कि आप अपने भीतर उस परिवर्तन को लाएं जो भगवान चाहते हैं। असल में तो हम जो बाहर दिखाई देते हैं उसका एक कारण अंदर होता है। बाहर जिस मधुरता को हम देखेंगे वो माधुर्य कहीं ना कहीं हमारे चित्त की अवस्था में होता है। कोई सहनशील है तो उसके चित्त के कारण है, कोई गुस्सेबाज है तो वो भी भीतर के कारण है, कोई दूसरों के घरों को उजाड़ने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति के अंदर ही वो बीज अंकुरित हो रहे होते हैं। इसलिए जो भी कुछ हम अंदर होते हैं, वेदों में एक शब्द है यद अंतरम तद बाह्यम, जो अंदर है वही बाहर हो, और जो बाहर दिखाई देते हो दूसरों को प्रभावित करने के लिए वैसे अंदर हो जाओ तो तुम्हें ईश्वर स्वीकार करेंगे। तो यहां मैं आपको कुछ श्लोक सुना रहा हूं, उन्हें आप लोग ध्यान से सुने और समझें। भगवान 12वें अध्याय में 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। 12वें का ये 13वां श्लोक है 12वें अध्याय का। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित व्यक्ति की मन स्थिति हो। द्वेष को समझ लीजिए एक ऐसी वृत्ति
अंदर हो तो अंदर हमारे चित्त को जलाए और बाहर प्रकट हो जाए तो दूसरे के दिल को दुखाए और उसे भी जलाए, अंदर भी आग लगाए और बाहर वाले को भी आग में जलता कर दे। ऐसी वृत्ति को कहा गया द्वेष। और हर आदमी कहीं न कहीं इससे ग्रस्त रहता ही है। और हम इस तरह से जीते हैं कि हर पल प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना करते रहना, दूसरे को देखकर, खास तौर से परिचित को देखकर मन में द्वेष भाव जरूर आता है कि अगर वो हमसे अच्छी स्थिति में जा रहा हो तो अपना अभाव उतना दुखी नहीं करता जितना दूसरे का प्रभाव दुखी करता है। अपने सुख से ज्यादा दूसरे का सुख जलाता है। हाँ, अपने दुख से ज्यादा दूसरे का दुख दिखाई दे जाए तो जलनशील व्यक्ति तब बड़ा संतोष करता है। हम तो दुखी हैं ही, लेकिन ये तो और भी ज्यादा दुखी, चलो कोई बात नहीं। मेरी दुकान नहीं चलती तो दुख तो है, लेकिन बराबर वाले 2-3 और लोग हैं, उनकी भी नहीं चल रही तो फिर संतुष्ट है, कोई बात नहीं। और कमाल ये भी है कि हम लोग हिसाब भी बराबर करते हैं। अपने घर की सफाई करते करते बराबर वाले के सामने कूड़ा डाल के आएंगे, फिर वो भी उधार चुकता करता है, वो भी अपना कूड़ा उठा के सामने वाले के पास डाल देता है। हिसाब बराबर हुआ, द्वेष बराबर चल रहा है। सीमा रेखाएं जहां जहां मिलती हैं वहां बैर अपना अलग रूप दिखाता है। खेत की सीमा हो, घर की सीमा हो, दुकान की सीमा हो, नजर वहीं रहती है क्योंकि जलन वहां है। तो बहुत सारी व्याख्या नहीं करते, बस इतना ही समझ लीजिए कि द्वेष एक जलाने वाली वृत्ति है। इस आग के फपोले दिल पे पड़ते हैं और इसका कोई बरनोल नहीं होता। बाहर आप जल जाए तो महिलाएं कुछ भी दवाई ना मिले तो आलू ही काट के लगा लेती हैं, जले हुए पर पानी डाल लेंगे, ठंडा बर्फ का पानी डाल लेंगे। लेकिन यहाँ तो कमाल की बात है, जले हुए पर कोई पानी डाले भी सही, उस पर भी गुस्सा आता है। बैर से जला हुआ हो ना आदमी, कोई समझाने आए क्यों जलन कर रहे हो, शांत रहा करो, एकदम आदमी उबल पड़ता है। कृष्ण भगवान ने यहीं से शुरुआत की कि बैर करने वाला व्यक्ति अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करेगा तो फिसल जाएगा। ध्यान भगवान का नहीं आएगा, बैरी का ध्यान आएगा। शहरों को पार कर जाओ, विदेश में भी जाकर आप बस जाएं तो भीड़ के बीच से एक चेहरा उभर कर आएगा जिसके प्रति आपका बैर चल रहा है, उसे आप नहीं भूल सकते। भगवान भी याद नहीं आएगा, बैर ही याद आएगा। बैर मिटते ही भगवान की कृपाएं याद आती है। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि जो प्रेम करता हो वो मेरा है, भगवान ने कहा जो बैर रहित है वो मेरा है। और ज्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हमें बैर होता है, द्वेष जागता है, जलन होती है परिचित आदमी का वैभव देखकर, तरक्की देखकर, सफलता देखकर, उसका सुख देखकर। अपरिचित आदमी कितनी भी तरक्की करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका 4 मंजिल का मकान, लेकिन अगर आप भोपाल में रहते हैं, यहाँ 4 मंजिल का मकान है, आप बॉम्बे में चले जाएं, वहाँ किसी का 7 मंजिल का देखें या 20 का देखें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका ही परिचित आपके बराबर में अगर 5 मंजिल का भी बना लेगा तो ऐसा लगता है हमारी छाती पे ही बना दिया किसी ने। बधाई देने भी आप चले जाओगे, पड़ोस का मामला, फूल माला लेकर जाओगे, गुलदस्ता लेकर जाओगे और मुंह से निकलेगा भी हार्दिक बधाई, लेकिन साफ दिखाई दे रहा होता हार्दिक जलन। आंखों से झांकता है बैर, प्रीत बैर सब आंखों से झांकने वाली चीजें हैं। पता लग जाता है कि आप अंदर क्या लिए बैठे हैं। तो ईश्वर के निकट
जाने के लिए पहली बाधा दूर कीजिए, वैर से ऊपर उठिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बैरी और विरोध करने वाले, दुख पहुंचाने वाले, चोट पहुंचाने वाले, विनाशक वृत्ति वाले लोगों का विरोध नहीं करोगे। ये ध्यान रख लेना। भक्त होने का मतलब लिजलिजा जीव नहीं, केचवा नहीं है। भक्त होने का मतलब ये नहीं विरोध करने की हिम्मत ना हो। भक्त तो वो होता है जो अपने भाई रावण की सभा में भी खड़ा होकर ललकार कर कह सकता है कि भाई तूने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। उसका नाम भक्त है। जिसका ध्यान हर पल भगवान के चरणों में है, उसके अंदर भी एक बड़ा गुण है कि वो अहंकारी, किसी की भी बात न सुनने वाला और विरोध करने पर मृत्यु दंड दे दे, ऐसे अहंकारी राजा को, भाई को भी भरे दरबार में ललकार कर मना कर सके कि नहीं ये गलत है। और ये आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन इसके द्वारा कितना बड़ा विनाश होगा आप दूरदृष्टि नहीं रख पा रहे हो। उसने अपने भाई से बोला था कि हमारी पूरी जाति को, कुल को नष्ट कर सकता है ये। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के अंदर ये बड़ा एक दोष होता है, किसी ने कान में कुछ आकर कहा, उन लोगों ने ये कर दिया, बस आपे से बाहर। कुछ लोग होते हैं माचिस की तीली की तरह, हल्की सी रगड़ मिलते ही एकदम जल पड़ेंगे। विचार विमर्श करेंगे नहीं, सही गलत क्या है। भले ही बहन थी शूर्पणखा, आकर कहा कि ये मेरा बुरा हाल उन लोगों ने किया, मुझे अपमानित किया। तो राजा का एक नियम होता है कि वो जज भी होता है और दोनों पक्षों को जाने बिना वो निर्णय नहीं लेता। हर व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी और उसका ये काम है कि दूसरे के बारे में जब आप कुछ भी सुनते हैं तो, या आपके बारे में कोई कुछ कहे, किसी भी बात का एक पक्ष कभी नहीं मानना चाहिए, दूसरे पक्ष को जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि आपको जहां से दिखाई दे रहा है वो हो सकता है आपको 9 लगता हो, लेकिन दूसरे की तरफ से देखेंगे तो वो 6 दिखाई देगा। जब दोनों पक्ष सुन लें आप, उसके बाद निर्णय लें। हम लोग निंदा चुगली में जब लगते हैं तो उसके बाद में बिना कुछ सोचे समझे किसी के द्वारा कही गई बात को तुरंत मान लेते हैं। कोई किसी की तारीफ करे तो उस पर तो भरोसा नहीं होता, लेकिन निंदा करे कोई, तुरंत भरोसा हो जाता है कि सच में ऐसा ही होगा। तो ऐसे वृत्ति अपना लेना, या तो दब्बू बनकर जीना, वो भी गलत है। और बैर में हर समय प्रतिशोध लेना, चोट पहुंचाना, ये सब वृत्तियां जो है ये भी भक्त की नहीं है। तो एक एक शब्द पर ध्यान देते जाएंगे आप लोग। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले कहा बैर रहित तो रहें, प्रेम से भरपूर, और सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के प्रति। यहां शब्द प्राणी मात्र दिया तो इस बात को इस तरह से भी देखिए कि आप चलते समय अगर चींटी को भी बचा के चलते हैं तो इससे पता लगता है कि आप एक छोटी सी चींटी को ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि आपके अंदर एक आदत बन गई है हर जिंदगी को आदर देने की। शब्दों पर ध्यान देना। एक छोटी सी चींटी में भी जिंदगी है। उस जीवन का सम्मान करते हुए आप चल रहे हैं जब आप उसको बचा के चलते हैं। जब आप कहीं अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं सड़क पर, तो गाड़ी खड़ी करते समय आपको दूसरे का भी ध्यान है गाड़ी खड़ी करते हुए कि यातायात में किसी को भी बाधा ना पहुंचे। आप इस धरती पर किसी के लिए भी अड़चन बनकर नहीं जी रहे हैं, आप सहयोगी बनकर जी रहे हैं। आपके उठने बैठने से आपकी शालीनता और आपके संस्कारों का पता लगता है। बस यही सब वो वृत्ति है
जिसे भगवान पसंद करते हैं। जब आपका ये कार्यक्रम संपन्न होगा, यहाँ से उठकर जाते समय जब आप एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, कमजोर की ताकत बन जाते हैं, बस यहाँ से पता लगता है कि आप भगवान के प्यारे बन रहे हैं। ये एक दिखाने की चीज नहीं है, वो आपके जीवन शैली में ये चीज घटने लग जाए, जीने के अंदाज में ये चीज आ जाए, वो आदत में शामिल हो जाए। आगे भगवान कहते हैं मैत्रः करुणा एव च। जैसे अपने मित्रों के प्रति आपके मन में सद्भावना आती है, जो सद्भावी होकर जिए, भगवान कहते हैं वो मेरा है। मतलब आपके पूरे जीवन में ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जैसे जैसे ऊपर उठे, एज आपकी बढ़े, आपकी समझ बढ़े, तो आपके अंदर का बैर खत्म होता जाए, लेकिन मित्र भाव जरूर रहे, सबके साथ सखा भाव, अपनत्व, ये मेरा अपना है। और थोड़ा विशालता में जाएं तो आपकी एक बात समझ में आएगी। इस धरती पर अगर कहीं पर भी कोई भी आदमी कुछ भी बुरा करता है, उस बुरे का प्रभाव, उसकी तरंगें पूरी धरती पर जाती हैं। इसलिए अगर कहीं किसी देश में कोई हरकत होती है, उसका प्रभाव आज पूरे दुनिया में रहने वाले 760 करोड़ लोग जो धरती पर रहते हैं, सबकी जिंदगी में इन सब चीजों का असर आता है। जो भी घटनाक्रम आपने पीछे देखे होंगे अपने जीवन काल में, गल्फ वार से लेकर के, और बल्कि उससे पहले चले जाइए आप, भारत के बंटवारे के समय को ध्यान में रख लीजिए। 10 साढ़े 10 लाख लोग मरे, कितने बेघर हुए, कहां कहां तक लोग गए। उससे पहले चले जाइए आप, दूसरे विश्व युद्ध में जाइए, 2-2.5 करोड़ लोग मारे गए। आप उस प्रथम विश्व युद्ध में जाएं या फिर आप हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम्बार्डमेंट हुई, उस घटना पर जाइए। ठीक है, अमेरिका ने जापान को घुटने टिका दिए, बहुत प्रतिबंध लगा दिए, तुम ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, और पूरी दुनिया में उसके बाद एटॉमिक पावर हमारे पास होनी चाहिए, परमाणु शक्ति होनी चाहिए, ये होड़ चल पड़ी। बड़े बड़े हथियार हमारे पास होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने के बाद भयंकर हथियार बनाने में शासन प्रशासन उस तरफ चल पड़ा। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी
सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निःशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निःशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।